जय हिंद दोस्तों। मैं करण सिंह आर्यवर्त हिंद गुरुकुल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से। और ज्योग्राफी का बेसिक स्टार्ट होता है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, celestial bodies. What is a celestial body? The sun, the moon, and all those shining objects in the night sky are called celestial body. सूरज, चांद और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, वही कभी हैं, क्या हैं? वे सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, हमें रात के समय आसमान कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो भी वस्तुएं चमक रही हैं, ये क्या है? ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। ओके, द सेकंड वन इज some celestial bodies are very big and hot. They are made of gases and have their own heat and light. They are known as stars. अब इन सेलेस्टियल बॉडीज़ में से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती है, क्योंकि वो गैसों से बनी होती है। तो उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? उनको स्टार की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि हमारा सन, सन एक क्या है? स्टार है। ओके, तो जो सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ी और गर्म होती है, जो गैसों से बनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्टार। ओके, इफ सन इज ए स्टार देन वाई अदर स्टार्स आर नो सो ब्राइट लाइक सन। ये कह रहा है, अगर सन एक स्टार है तो ये बाकी जो छोटे स्टार है, ये सन जितने जितने हमें बड़े और चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? बिकॉज सम ऑफ देम आर टाइनी, बिकॉज ये कई इनमें से बहुत छोटे हैं और अ मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, और अर्थ से मिलियन किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर है। दैट्स वाई वो हमें इतने बड़े नहीं दिखाई देते। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ, कॉन्स्टिलेशंस। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अब स्टार्स का जो ग्रुप है, वो एक पैटर्न बनाता है, एक आकृति बनाता है। जैसे हम रात के समय आसमान में देखते हैं ना, और हम अपने मन में आकृति बना लेते हैं भी, हाँ ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं ये तीनों स्टार मिलकर। तो वैसे ही जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, वो एक पैटर्न, एक आकृति बनाते हैं। उस आकृति को क्या कहा जाता है? उसको एक कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। ओके, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये बहुत सारे जो स्टार हैं, इन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, और साइंटिस्टों ने बहुत से पैटर्न ऐसे खोजे हैं और उनको नाम भी दिया है। जैसे आप इस पैटर्न का नाम आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट पिक्चर में उर्सा माइनर। ओके, तो इसका एक नाम दिया गया है। ओके, और आप इस सेकंड पिक्चर में देख सकते हो, ये कितने सारे पैटर्न बना रहे हैं। तो इन पैटर्न्स को क्या कहा जाता है? इनको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। एंड वी कैन से कॉन्स्टिलेशन इज ए स्ट्रक्चर और पैटर्न मेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। और हम ये भी कह सकते हैं भी कॉन्स्टिलेशन वो है जो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स के द्वारा बनाया गया एक पैटर्न है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। अब सप्तऋषि भी एक पैटर्न है, एक कॉन्स्टिलेशन है जो स्टार्स के द्वारा बनाया गया है, जिसको एक नाम दिया गया है। ये कह रहा है मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल, मतलब आसानी से हम उसे देख सकते हैं। आप गूगल कर लीजिए, सप्तऋषि आ जाएगा। इस सप्तऋषि को आपको याद रखने की जरूरत है, इस नाम को। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द पोल स्टार नोन एज द नॉर्थ स्टार शोज नॉर्थ डायरेक्शन। इन एशियन टाइम, पुराने समय में जब हमारे पास कुछ डिवाइस वगैरह नहीं थे कोई डायरेक्शन को पता लगाने के, तो लोग क्या करते थे? लोग स्टार्स की हेल्प लेते थे डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तो इसमें हमें ये नॉर्थ स्टार, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये नॉर्थ स्टार है, इसको पोल स्टार भी बोला जाता है। पोल स्टार नोन एज द नॉर्थ स्टार। ये जो स्टार है, ये रियल में इस पिक्चर में नॉर्थ स्टार है और पोल स्टार भी है। वो कौन सी डायरेक्शन को शो करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ, प्लैनेट्स। व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स क्या हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब हमने बताया जिन सेलेस्टियल बॉडीज की हीट और लाइट होती है, वो तो होते हैं स्टार, बट जिनकी हीट और लाइट नहीं होती, वो क्या है? वो है प्लैनेट। दे लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, दे आर नोन एज प्लैनेट। वो दूसरे स्टार्स की रोशनी से चमकते हैं। ओके, तो जिनकी हीट और लाइट नहीं है, वो है प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। जो प्लैनेट वर्ड है, वो एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से हमने लिया है और वहीं से आया है। ओके, और प्लैनेटाई का मतलब होता है वेंडर्स। वेंडर्स यानी घुमक्कड़, जो घूमते रहते हैं। हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं ना,
तो प्लेनेटाई का अर्थ है वेंडर्स, और प्लेनेटाई से हमने क्या वर्ड लिया है, प्लेनेट। ओके, देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ओके, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। अब आप इस पिक्चर को देखिए, इन ऑर्डर टू सन, जैसे कि सन के बाद सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आता है, मर्क्यूरी। ओके, द सेकंड वन इज वीनस, द थर्ड वन इज अर्थ, द फोर्थ वन इज मार्स, द फिफ्थ वन इज जुपिटर, सिक्स्थ वन इज सैटर्न, सेवन्थ वन इज यूरेनस एंड एट्थ वन इज नेपट्यून। ये इस डिस्टेंस में हैं जो आप देख सकते हैं, टोटल 8 हैं ये। तो आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। आप इनको 10 बार दोहराइए, आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा, और ये एग्जाम में भी आता है। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। मुझे तो याद हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ, दे आर नोन एज ऑर्बिट। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो सन है बिल्कुल सोलर सिस्टम के सेंटर में है। अब ये प्लैनेट है जो इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। ओके, एक फिक्स पाथ में, ये आप देख सकते हैं इनके अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। एक फिक्स पाथ में जो ये चक्कर लगाते हैं, तो उस पाथ को क्या बोला जाता है, उसको ऑर्बिट बोला जाता है उसका। जैसे ये जो थर्ड नंबर पे देख रही हो, ये अर्थ का ऑर्बिट है। ओके, अर्थ का, इसको हिंदी में कह देते हैं कक्षा है। ओके, तो ये अलग अलग इनके ऑर्बिट हैं, इनके रास्ते हैं अलग। एन ऑर्बिट इज ए रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन। अब ये ऑर्बिट की बात कर रहा है। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक कह सकते हैं एक ऐसा पाथ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु जैसे अर्थ है, वो चक्कर लगाती है अराउंड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के। ओके, ये एक सिंपल भाषा में इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के अराउंड चक्कर लगाती है जिस पाथ में, वो क्या है, ऑर्बिट है उसका। एन ऑर्बिट इज एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्बिट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। अब एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट के अंदर है, उसको सैटेलाइट बोला जाता है। ओके, अब आप ये देख सकते हैं, जैसे ये अर्थ है। ओके, जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऑर्बिट में है, इसके कक्ष में है, यानी इसके अराउंड जो चक्कर लगा रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, सैटेलाइट। ये तो सारे सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, बट जो इन प्लैनेट्स के अराउंड जो चक्कर लगा रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट। जैसे कि मून है। ओके, इनके अराउंड भी जैसे आप देख सकते हैं सन के अराउंड जो ये ऑर्बिट बने हुए हैं, वैसे इन प्लैनेट्स के अराउंड भी ऑर्बिट बने हुए हैं। ओके, इनके अपने ऑर्बिट हैं जिनके अराउंड एक सैटेलाइट घूमती रहती है। ए सैटेलाइट कैन बी नेचुरल लाइक अर्थ और द मून। आप कह सकते हैं सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहते हैं। ये नेचुरल होती है, जैसे नेचुरल यानी जैसे ये प्लैनेट्स हैं, ये नेचुरल हैं, ये ह्यूमन मेड नहीं है, हमने इनको नहीं बनाया। आप देख सकते हैं नदियाँ, पहाड़, झरने, ये नेचुरल होते हैं। ओके, और अगर हम अपने घर में स्विमिंग पूल बना ले तो वो ह्यूमन मेड हो गया। ओके, आर्टिफिशियल हो गया, हमने अपना आर्ट लगा दिया उसके अंदर। तो ये सैटेलाइट, एक उपग्रह, कैन बी नेचुरल, नेचुरल भी हो सकता है लाइक अर्थ, जैसे कि अर्थ, और द मून, मून भी नेचुरल सैटेलाइट है। मैनी प्लैनेट्स हैव मून दैट ऑर्बिट देम। मैनी प्लैनेट्स हैव मून्स लाइक, जैसे हमारा अर्थ का एक मून है ना, तो ये बाकी सभी प्लैनेट्स के अपने अपने मून होते हैं, अपनी अपनी सैटेलाइट होती है, और मून को क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ओके, उपग्रह है वो किसी अन्य ग्रह का। ओके, ए सैटेलाइट कैन बी मैन मेड, यस वी कैन से, लाइक द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक सैटेलाइट का नाम दिया गया है जो ह्यूमन मेड है, जो हमने बनाई है। ओके, आगे आपको मैं इसके बारे में और बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये आप एक बार चेक कर सकते हैं, आई थिंक इसकी आपको इतनी जरूरत नहीं है। मर्करी वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज। जो मर्करी है वो एक चक्कर सन के अराउंड 88 डेज में पूरा करती है, वन स्पिन ऑन एक्सिस, और अपनी जगह पर 50 डेज में अपनी जगह पर एक बार घूम जाती है। जैसे कि आप मानते हो कि एक आदमी है कोई, वो एक गांव के बाहर चक्कर लगा के आता है पूरा। ओके, और एक वो अपनी जगह पे खड़ा होके घूम रहा है। ओके, तो वो स्पिन ऑन एक्सिस, वो अपनी जगह पे खड़ा होके घूम रहा है। ओके, ये जो प्लेनेट है। ओके, और 88 डेज में वो पूरा एक राउंड लगा के आ रहा है। ओके, तो ये आई थिंक आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन सभी आप सिर्फ अर्थ का देख सकते हो। वन ऑर्बिट अराउंड सन
जो हमारी अर्थ है वो एक चक्कर पूरा सन के अराउंड 365 डेज में कंप्लीट करती है, वन स्पिन ऑन एक्सिस, और अपनी जगह पे 24 आवर्स में एक बार घूम जाती है अच्छी तरह से। नंबर्स ऑफ मून, आप मून देख सकते हो, एक ये मून आपको यहाँ छोटा दिखाई दे रहा है, इसका मून है। ये बाकी प्लैनेट्स के एक से ज़्यादा मून भी हो सकते हैं, 10-10 मून भी हो सकते हैं। ओके, जैसे आप ये देख रहे हो, नंबर ऑफ मून्स किसके, यूरेनस के 27 मून्स हैं जो इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं यूरेनस के। और ये आप जो 8th हमारा प्लेनेट है सीक्वेंस वाइज, आप नेपट्यून आप देख सकते हो, वन ऑर्बिट अराउंड सन 164 ईयर्स, 164 साल में ये एक चक्कर लगा के अपनी जगह पे वापस आता है। ओके, और इसके मून कितने हैं, 14। इसमें सिर्फ आप अर्थ का देख लीजिएगा, बाकी आपको आई थिंक इतना ज़रूरत नहीं है। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट, फैक्ट्स पढ़ते हैं कुछ प्लैनेट्स के बारे में। मर्करी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, येट इट इज़ द नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। मर्करी जो है सबसे नज़दीक है सन के, बट लेकिन वो गर्म भी नहीं है सबसे। ओके, इतना प्रकाश, इतनी रोशनी फेंकता है सूरज, तो वो गर्म होना चाहिए सबसे, बट वो नहीं है। द सेकेंड वन इज वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ का ट्विन यानी अर्थ का आप कह सकते हो जुड़वा माना जाता है, क्योंकि सिमिलरिटी विद अर्थ इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप, क्योंकि वीनस का जो साइज है और जो उसके शेप है वो किसके, अर्थ के इक्वल है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। इन अगस्त 2016 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिक्लेयर्ड प्लूटो एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट उन्होंने डिक्लेयर किया था, ना कि 9th प्लैनेट याद डिक्लेयर किया था, याद रखेंगे। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। ये आप पिक्चर देखिए प्लीज, ये जुपिटर और सैटर्न है। ओके, इनके अराउंड ये रिंग्स बनी हुई हैं। ये रिंग्स किस चीज़ की हैं, ये छोटे छोटे पत्थरों की रिंग्स है। दीज रिंग्स बेल्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल डेव्स। ओके, तो ये छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनकी रिंग्स है ये। दे मे बी सीन फ्रॉम अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ये हम अर्थ से एक पावरफुल टेलीस्कोप से इनको देख सकते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर हैं जिनकी एक रिंग ये इनके अराउंड घूमते रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अर्थ, आवर प्लैनेट, इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये तीसरे नंबर से नज़दीक प्लैनेट है सन के। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज के अंदर ये 8 ग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब आप ये नीचे वाली पिक्चर देखिए, ये इसके पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी ये पोल्स पे आके इसका थोड़ा बहुत एरिया, वैसे तो इस पिक्चर में थोड़ा एरिया ही कह रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत एरिया, ये फ्लैट है, एकदम सीधा सपाट है, ना कि जैसे आप यहाँ से साइड में से देख सकते हो एकदम ये आपको सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। ऊपर से पोल्स पे ये बिल्कुल फ्लैट है। ओके, तो याद रखेंगे। अर्थ इज कोल्ड ऐसे आल्सो ब्लू प्लैनेट, आपको पता है, क्योंकि इसके 71 आई थिंक 72% अर्थ पे टोटल पानी है, दैट्स वाई वी कैन कॉल हिम अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, ये लाइफ को सपोर्ट करता है, बिकॉज फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ, नीदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड, ये ज़्यादा गर्म और ठंडा भी नहीं है। ओके, हैज़ वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे पानी है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। अब इसकी जो शेप है वो कौन सी है, जियोड शेप है इसकी, जियोड शेप है इसकी। ये जो एक शेप का नाम रखा गया है जियोड, ये इसी के बेस पे रखा गया है, इसी को सबसे पहले ये जियोड नाम दिया गया है। ओके, भी इसकी अर्थ की शेप, ना कि इसकी शेप एक सर्कल की तरह। नेक्स्ट, द मून, मून इज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है और नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ यानी ग्रह और सैटेलाइट यानी उपग्रह, अर्थ का उपग्रह है। ओके, ए सेलेस्टियल बॉडी, अब सैटेलाइट क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। ए सेलेस्टियल बॉडी और मशीन दैट ऑर्बिट्स ए प्लैनेट और स्टार। एक सेलेस्टियल सैटेलाइट है, एक सेलेस्टियल बॉडी, और आप कह सकते हो नेचुरल हो या ह्यूमन मेड हो, दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट, जो प्लैनेट और स्टार को ऑर्बिट करती है, यानी उसके अराउंड घूमती है। ओके, प्लैनेट के और स्टार के
घूमती है एक सेलेस्टियल बॉडी, वो क्या है, सैटेलाइट है। और मून क्या है, एक सैटेलाइट है। अर्थ एंड मून आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। ओके, जैसे यहाँ पे अर्थ हमारा प्लेनेट भी है, बट हम इसको सैटेलाइट भी, मोस्टली हम इसको एज ए प्लेनेट यूज करते हैं, बट सैटेलाइट भी इसको कह सकते हैं हम। अर्थ एंड मून आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, प्राकृतिक है, ह्यूमन मेड नहीं है। थाउजेंड ऑफ आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ। थाउजेंड, हजारों मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के राउंड चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट अर्थ। आप ये देख सकते हो, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये मून है, तो ये इसके राउंड चक्कर लगाता रहेगा, ये अर्थ का सैटेलाइट है। द डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। जो इसका डायमीटर है, आप कह सकते हो जो इसका साइज है वो इसका 1/4 है। अगर ये 100% है तो ये 25% है। ओके, इट इज़ द नियर टू अर्थ एज कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडी। इट इज़ अबाउट 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हालांकि ये कह रहा है भी, जो मून है वो अर्थ के एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी से सबसे नज़दीक यही है। और ये कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। आप देखिए 3,84,400 किलोमीटर दूर है, फिर भी सबसे नज़दीक यही है, तो बाकी और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स कितनी दूर होंगी। मून टेक्स अराउंड 27 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ। अब ये मून है, ये अर्थ का एक राउंड पूरा लगा के अपनी जगह पे वापस कितने दिनों में आता है, 27 डेज में आता है। ओके, और अर्थ का हमने सन के राउंड पढ़ा था, अर्थ सन के राउंड कितने में, 365 डेज में एक चक्कर लगा के वापस आती है। ओके, और अपने एक्सिस पे अर्थ कितने टाइम में घूम जाती है, 24 आवर्स में। द स्पिनिंग टाइम ऑफ द मून, और मून का जो एक चक्कर हो गया वो तो हो गया 27 डेज, बट अपनी जगह पे ये कितने टाइम में घूमती है, वो अर्थ के इक्वल है। ओनली 24 आवर्स में अपनी जगह पे मून घूम जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाई डोंट वी लिव ऑन द मून। हम मून पे क्यों नहीं रह सकते जैसे हम अर्थ पे रहते हैं ना। बिकॉज मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पे ऐसी कंडीशन नहीं है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करे, हम जी सकें वहाँ पे। इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर। वहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन नहीं है, और वही चीज़ें हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। ओके, वाई डू वी सी शेडोज ऑन द मून सरफेस। अब जैसे आप देखते हो, हम रात के समय आसमान में जब देखते हैं तो हमें कुछ परछाइयाँ सी, कुछ आकृति सी बनती हुई दिखाई देती है ना मून पे। वो क्यों होती है, बिकॉज मून हैज़ माउंटेन्स। मून पे भी पर्वत हैं, प्लेन्स हैं और डिप्रेशन यानी गड्ढे हैं। ओके, ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे, इसकी सतह पे, ड्यू टू विच वी सी शेडोज ओवर इट। तो उनकी वजह से, माउंटेन्स और डिप्रेशन गड्ढों की वजह से हमें वो चीज़ें, मतलब कि हमारी पृथ्वी से वो छाया और वो आकृति सी दिखाई देती है। ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में। देखो, ये हमारी अर्थ है, ये मून से ली गई फोटो है साइंटिस्ट के द्वारा। ओके, ये मून है, यहाँ से हमारी अर्थ कुछ ऐसी दिखती है। ओके, कितनी सुंदर है ना। और आप ये देखिए, ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये एक एस्ट्रोनॉट है। ओके, एक मिशन हुआ था, ल्यूनर लैंडिंग मिशन। अपोलो 11 वॉज द फर्स्ट मैंड मिशन, मैंड है ये मिशन टू लैंड ऑन द मून। द फर्स्ट स्टेप्स बाय ह्यूमंस ऑन अनदर प्लैनेटरी बॉडी वर टेकन बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन ऑन जुलाई 20, 1969। 20 जुलाई 1969 को ल्यूनर लैंडिंग मिशन हुआ था अपोलो 11 के द्वारा। अपोलो 11 उस, आई थिंक उस मिशन का नाम था, और जिसके अंदर पहली बार इंसान ने, ये आप रियल फुटेज दे सकते हो, चांद पे अपने कदम रखे थे। ये अमेरिका का मिशन था, अमेरिका के दोनों एस्ट्रोनॉट थे। आप इनके नाम याद रखोगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। ओके, और सबसे पहला कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ओके, 20 जुलाई 1969 को। मिशन क्या था, अपोलो 11 ल्यूनर लैंडिंग मिशन। ओके, ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ये यहाँ पे मून पे खड़े हैं। वाह,
नाउ ह्यूमन मेड सैटेलाइट हमने पढ़ा था, जैसे कि मून है ये नेचुरल सैटेलाइट है, बट ह्यूमन मेड सैटेलाइट कौन सी होती है? ए मैन मेड सैटेलाइट इज ए मशीन दैट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस एंड ऑर्बिट्स अराउंड अ बॉडी इन स्पेस। एग्जाम्पल हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये दोनों ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स के नाम हैं। ओके, आप पहले इस पिक्चर को देखिए, ये देख रहे हो आप, ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। इनको स्पेस में छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है, और या किसी बॉडी या किसी प्लेनेट, जैसे कोई प्लेनेट है उसके अराउंड चक्कर लगाने के लिए इनको छोड़ा जाता है। ओके, ह्यूमंस लॉन्च डिफरेंट सैटेलाइट इनटू आउटर स्पेस फॉर वेरियस पर्पस सच एज वेदर फोरकास्टिंग। ये किसी लिए छोड़ी जाती है? एक तो वहाँ का मतलब कि साइंटिस्ट जो छोड़ते हैं वो किसी डिस्कवरी के लिए, जो स्पेस पे कोई रिसर्च कर रहे होते हैं उसके लिए, या वेदर के लिए, मतलब कि वेदर का इंफॉर्मेशन लेने के लिए टाइम टू टाइम। जैसे हमारी अर्थ के अराउंड बहुत सी सैटेलाइट्स अलग अलग कंट्रीज़ की घूमती रहती हैं, तो वहाँ के वेदर की हमें इंफॉर्मेशन देती रहती हैं। स्टडी ऑफ स्पेस की स्टडी के लिए अदर सेलेस्टियल बॉडी और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडी जो भी प्लेनेट हैं उनके अराउंड भी ये छोड़ी जाती है अर्थ के अलावा। ओके, नाउ हाउ ए सैटेलाइट इज सेंट इनटू स्पेस। एक ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट है, नेचुरल तो वहाँ होगी, उसको स्पेस में कैसे भेजा जाता है? उसको रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है। मैं एक बार आपको पढ़ाता हूँ। ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल, उसके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ हुआ। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और द कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के लिए भी हमारी हेल्प करती है। इट इज़ कैरिड बाय ए रॉकेट एंड प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसको उसके द्वारा, रॉकेट के द्वारा कैरी किया जाता है और अर्थ के ऑर्बिट में, यानी अर्थ के अराउंड एक पाथ में छोड़ दिया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये पूरा रॉकेट है, इसके अंदर ये दिखाई दे रही है आपको, ये सैटेलाइट है। ओके, तो ये स्पेस के अंदर जाके ये जो रॉकेट है इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये पीछे वाला भी अलग हो जाएगा। इसके अंदर से जो सैटेलाइट निकलेगी वो अपना एक पाथ बना लेगी, उसको एक पाथ में छोड़ा जाएगा अर्थ के राउंड। ओके, फिर वो उस पाथ में चक्कर लगाती रहेगी अर्थ के राउंड। ओके, तो इस तरह से इसको भेजा जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस, हमारी इंडियन जो सैटेलाइट छोड़ी गई हैं स्पेस के अंदर अर्थ के राउंड, उनके कुछ शॉर्ट्स नेम ये हैं। आप प्लीज़ इनको गूगल करके इनके फुल नेम निकाल लेना। INSATIRSADUSAT। ओके, ये उनके शॉर्ट नेम है। बाकी एग्ज़ाम में आएगी तो आपको यहीं से भी अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद हम आते हैं एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड्स पे। वो क्या है? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लेनेट एंड सैटेलाइट, सैटेलाइट्स, प्लेनेट और तारों को छोड़कर कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं। न्यूमेरियस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अब आप प्लीज़ इस पिक्चर को देखिए। जैसे ये सन है, ये हमारे प्लेनेट हैं, 4 प्लेनेट ही हैं। इनको छोड़ के विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, टाइनी बॉडीज, कुछ छोटी बॉडीज, इनको बॉडीज बोला गया। ये आप देख रहे हैं, ये लेयर बनी हुई है, जो एक लेयर यहाँ बनी हुई है, एक लेयर यहाँ बनी हुई है, ये पत्थरों की, छोटे छोटे पत्थर है उनकी लेयर है। ये भी सन के राउंड और इनके राउंड चक्कर लगाती रहती हैं। तो ये एस्ट्रॉइड्स हैं और मेट्रॉइड्स हैं। ओके, ये इनके राउंड चक्कर लगाते रहते हैं। ये हैं एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स। अब इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। एस्ट्रॉइड क्या है? बिग पार्टिकल ऑफ रॉक मूव अराउंड द सन। ये जैसे आप देख रहे हो ना, ये बिग पार्टिकल्स हैं, जो मतलब कि एक बड़े पत्थर हैं जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कह रहा है, जैसे आपको मैं दिखाता हूं, ये जो मार्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, इसके अराउंड और जुपिटर के बीच में ये पाए जाते हैं। ये एस्ट्रॉइड्स हैं, ये एस्ट्रॉइड्स हैं। ओके, वो बोल रहा है भी इनके सेंटर में पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के। ये जो लेयर है ये एस्ट्रॉइड की लेयर है, ये बड़े पत्थर हैं। ओके, साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट ये मानते हैं जो एस्ट्रॉइड हैं, ये पत्थर हैं, ये किसी प्लैनेट के पार्ट रहे होंगे जो वो
प्लैनेट एक्सप्लोड किया होगा, जब वो फटा होगा, तो ये पत्थर उस समय किसी ऑर्बिट में आके चक्कर लगाने लग गए होंगे। नाउ द मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक विच अराउंड द सन, ये भी एक पत्थर ही है बट ये छोटे पत्थर हैं। ओके, ये भी सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट, बट ये समटाइम्स क्या होता है, ये अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये, और अर्थ पे गिर जाते हैं। बट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये अर्थ के ऊपर गिरने लगते हैं, तो जब ये हमारी एयर के अंदर आते हैं, जब हमारा ऑक्सीजन जो भी हमारी लेयर है, जो एयर है, उसके अंदर ये जोर से गिरते हैं, तो ये गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद जल जाते हैं। उनका फ्रैक्शन होता है ना एकदम उनके एयर के अंदर, क्योंकि स्पेस में तो एयर नहीं है, स्पेस से गिरते टाइम ये एकदम एयर के अंदर आते हैं, तो इनका फ्रैक्शन होता है, ये मतलब कि घिसते हैं एयर के साथ, तो ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। जैसे हम रात को कई बार देखते हैं ना, हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, तो वो ये मेट्रॉइड्स होते हैं जो फ्रिक्शन के कारण जलते हुए गिरते दिखाई देते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखते, हम विश मांगते थे भी, टूटते हुए तारे को देख के कोई विश मांग ले, तो ये सब ये मेट्रॉइड्स होते हैं। ओके, इन्हें हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। नाउ द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है हमारा, द सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज द सोलर सिस्टम। सन और इसका जो परिवार है उसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। द सन, अब सोलर सिस्टम में देखते हैं क्या क्या आता है। द सन 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये है सोलर सिस्टम, ये है सूरज का सारा परिवार, इसमें 8 प्लैनेट हैं, कुछ इन प्लैनेटों के सैटेलाइट्स भी हैं जो इनके राउंड चक्कर लगाते हैं, ये एस्ट्रॉयड मेट्रॉइड्स भी हैं। ओके, तो ये सब क्या है, सोलर सिस्टम है पूरा कंप्लीट। आप इसको याद रखेंगे, एक बार फिर रिवाइज करेंगे। द सन 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एंड एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। अब इनर प्लैनेट देखिए, इनर प्लैनेट कौन से हैं। दे आर वेरी क्लोज टू सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अब आप ये नज़दीक वाले 4 देखिए, ठीक है, ये इनर प्लैनेट हमको वैसे देखते ही पता चल जाएगा, ये इनर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। और ये पत्थरों से बने हैं, ये 4 प्लैनेट है ना, आप याद रखेंगे, ये पत्थरों से बने हैं, रॉक्स से बने हैं। कौन कौन से, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। ओके, ये इनर प्लैनेट है 4। ओके, ये बाकी जो बच गए वो कौन से हैं, आउटर प्लैनेट। These outer planets, these planets are very very far from the sun and a huge planets made up of gases and liquid। एक तो ये प्लेनेट है, जो 4 आउटर प्लेनेट हैं, ये इनर प्लेनेट से बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, आप देख सकते हैं ये। और ये तो इनर प्लेनेट तो पत्थरों से बने हैं, ये आउटर प्लेनेट गैसों से और लिक्विड से बने हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये गैसों से बने हैं और लिक्विड से। और जो नियर बाय हैं सन के, जो 4 हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये पत्थरों से बने हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ गैलेक्सी, व्हाट इज ए गैलेक्सी। गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। क्लस्टर यानी वी कैन से अ ग्रुप। गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, मिलियन यानी लाखों तारों का एक समूह है जो गैलेक्सी है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और गैसों का, हम कह सकते हैं गैसों और बादलों का एक समूह है, जो एक मतलब कि एक धुएं का एक रूप ले लेता है। गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, तारों का एक बहुत बड़े तारों का समूह है गैलेक्सी, जो गैसों से बना हुआ है। एंड क्लाउड्स और गैसेज है इसके अंदर। दे कंसिस्ट वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज, इनमें गैलेक्सी में बहुत सारी, मतलब आप अनगिनत सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, आप कह सकते हो मिलियन। अब इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है, गैलेक्सी है, इसमें आप देख सकते हैं कितनी सेलेस्टियल बॉडीज है, हम गिन नहीं सकते। ओके, कितने तारे हैं, कितने स्टार है, कितनी सेलेस्टियल बॉडी है। ओके, और ये आपको जो लेयर सी दिखाई दे रही है, ये क्लाउड्स हैं। ओके, ये क्लाउड्स किससे बनते हैं,
गैसों के धुएं से बनते हैं ये क्लाउड्स। ओके, गैसों की जो मतलब कि काफ़ी अमाउंट में जब गैसेस इकट्ठी हो जाती है ना, तो ऐसे क्लाउड्स बनते हैं। तो इसमें क्लाउड्स है, गैसेस से बने हुए क्लाउड्स हैं, और मिलियन ऑफ स्टार्स है जो, और सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ये क्या है? गैलेक्सी। अब ऐसी गैलेक्सीज मिलकर बनाती है एक यूनिवर्स को। ठीक है, ये आप देख रहे हो, जो ये फोटो देख रहे हो सेकंड वन, ये क्या है? हमारा यूनिवर्स है। इसमें मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं, ऐसी मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं। जैसे ये पिक्चर में तो हमें बिल्कुल छोटा, ये बहुत बड़ा है। जैसे आप इस पिक्चर के कुछ पार्ट देखिए, जैसे यहाँ एक गैलेक्सी है, यहाँ एक गैलेक्सी है, यहाँ एक गैलेक्सी है। ऐसी इसमें मिलियन ऑफ गैलेक्सीज है, लाखों गैलेक्सीज हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है ना, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। आवर प्लैनेट इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। अब इस यूनिवर्स के अंदर लाखों गैलेक्सीज है, उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। वो आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, आप मान लीजिए यहाँ है वो मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा, उस गैलेक्सी के अंदर हमारा क्या आता है? अर्थ प्लैनेट आता है, सोलर सिस्टम आता है। ओके, वो सिर्फ यहाँ हो गया, यहाँ तो बहुत और सारे प्लैनेट्स होंगे। और मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। ओके, ये आप याद रखेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। वी आर ऑल फैसिनेटेड टू नो अबाउट द स्पेस एंड हेवनली बॉडीज। यस, हम फैसिनेटेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर एस्ट्रोनॉमर्स। अब जो भी इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट्स, जैसे कोई भी अर्थ है, कोई भी प्लैनेट है, कोई भी अदर एस्ट्रॉइड्स है, इनकी जो मूवमेंट को देख ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो कैसे करती है उसको जानने की कोशिश करते हैं, कितने टाइम में करती है, कब करती है, ये चीज़ें कौन करते हैं? इनकी स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। ओके, जो वो स्पेस में जाते हैं, जो मून पे गए थे एस्ट्रोनॉट्स, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आर्यभट्टा वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। भारत के पुराने समय के सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन से? आर्यभट्टा। ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। और ये एक नॉर्मल एस्ट्रोनॉमर है जो टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में देख रहा है। और ये इंडिया के कौन थे? आर्यभट्टा, जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशियंट इंडिया के। लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ अबाउट 3 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो लाइट है, जो प्रकाश होता है, वो पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से आता है। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं भी जैसे हमारी अर्थ है, ये सन है, तो जो सन की जो लाइट है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पार कर जाती है। यानी आप सोच सकते हो कितनी स्पीड है उसकी, भी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पार कर गई। बट और सन की जो लाइट है वो अर्थ पहुंचने में 8 मिनट लगाती है। तो आप सोच सकते हो भी अर्थ से सन कितने लाखों किलोमीटर दूर है। अराउंड इसको बोला जाता है, आई थिंक 15 मिलियन नहीं, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन अर्थ से। तो सन से लाइट आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। और लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड से कंप्लीट करती है। नेक्स्ट, द सन इज ए स्टार। मैंने आपको बताया था, स्टार वो सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी अपनी हीट और लाइट होती है, जो गैसों से बनी होती है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ओके, ये बहुत बड़ी गर्म गैसों से बना है और बहुत बड़ा है। इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये रोशनी और गर्मी का एक सोर्स है। ओके, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा भी जैसे ये घूमते रहते हैं, ये मतलब कि एक ही जगह पर कैसे घूमते रहते हैं? कोई अपना मतलब कि रास्ता क्यों नहीं बदलते, मतलब कि दूर क्यों नहीं जा सकते, नज़दीक क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर एक ऐसी फोर्स है, एक पुलिंग फोर्स है, जो इनको वहीं तक, उस एक पर्टिकुलर एरिया तक उनको एक मतलब कि कंट्रोल किए हुए है। भी वहाँ से ना तो वो दूर जा सकते हैं, ना उसके नज़दीक आ सकते हैं। उनको उस पर्टिकुलर एरिया में रखा हुआ है। ये पुलिंग फोर्स किसके अंदर है? सन के अंदर है। ओके, एक फोर्स है आप कह सकते हैं।
डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये कह रहा है कि हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो सन ही है। जो अर्थ के नियरेस्ट सबसे नज़दीक जो एक स्टार है वो कौन सा है? सन। बट ये भी कितना? 150 मिलियन, 150 मिलियन, यानी आप कह सकते हो करोड़ों में हो गया ये तो, करोड़ों किलोमीटर दूर है अर्थ से। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, अब इस पिक्चर में देखिए जो सन है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आज में हमने जो क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आपको इनको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स बाय करण सिंह। ओके, आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।